सो हेलो दीपांशु। अब आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स की लाइनअप डिसाइड हो गई है। पहला क्वालिफायर होगा गुजरात वर्सेस राजस्थान के बीच, एंड देन द फर्स्ट एलिमिनेटर विल बी बिटवीन आरसीबी वर्सेस लखनऊ। और ये हो पाया है जो अब ये आखिरी मैच हुआ दिल्ली की टीम का मुंबई के साथ, जो कि लग रहा था कि दिल्ली की टीम जीत जाएगी क्योंकि दिल्ली के लिए नॉकआउट मैच था। पर मुंबई ने जीत हासिल की और दिल्ली ने फिर एक बार अपने फैंस को यहाँ पर दगा दिया। आप थोड़ा सा निराश हो गए। आप मेरे ख्याल से दिल्ली को सपोर्ट कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। आईपीएल जब से स्टार्ट हुआ है मैं तब से तो दिल्ली का ही सपोर्टर रहा हूँ। और मेरा हमेशा से यही क्वेश्चन रहा है कि सभी टीमें जीत चुकी हैं, आरसीबी तक फाइनल में पहुंच चुकी है। दिल्ली कब? दिल्ली के लिए लगता है दिल्ली अभी भी दूर है। ये दिल्ली तो एक बार फाइनल में पहुंची है जब श्रेयस अय्यर कैप्टन था, पिछले से पिछले साल। हाँ, जब रोहित शर्मा ने बहुत जबरदस्त बैटिंग करी थी मुंबई के। और वो तो है खैर, बट मुझे एक चीज फनी लग रही थी, पता नहीं मैंने एक दो जगह पे पढ़ा कि लोग कह रहे थे कि आज विराट की किस्मत रोहित के हाथ में है। तो अब वो तो है ही। ये आया था कि पूरी आरसीबी और आरसीबी के फैंस चीयर अप करने पहुंचे थे, सपोर्ट करने पहुंचे थे मुंबई को, कि मुंबई इंडियंस जीते ताकि हम पहुंचे प्लेऑफ्स में। हाँ। और मुंबई ने दोस्ती निभाई विराट कोहली की टीम के साथ। रोहित ने तो नहीं बिल्कुल। निभाई, रोहित तो बड़ी जल्दी आउट हो गए। रोहित ने अपनी तरफ से अपना सच्चा खेल खेला जो वो चाहते हैं। वो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया कि विराट की टीम ना जाए। पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है, हो जाता पर है। अच्छा। पंत ने भी पूरी वफादारी निभाई कि कोहली की टीम चली जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से मैच तो ये पंत की वजह से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पंत ने जो रिव्यू नहीं लिया। पंत ने जो टिम डेविड का रिव्यू नहीं लिया जब वो आउट हो गया था, वो टर्निंग पॉइंट था। वहां पर रिव्यू ले लेता तो प्रेशर आ जाता मुंबई पे। उसके एग्जैक्टली। बाद उसने तेजी से और रन मार दिए, और रन रेट जो कि 11-12 हो रहा था वो फिर नीचे आ गया। और उससे पहले भी हम्म। हम देखिए ब्रेविस की, उसने पंत ने कैच छोड़ दी। और हम्म। उस वक्त भी अगर कैच पकड़ता, हालांकि ब्रेविस ने बहुत लंबा तो नहीं मारा, पर उसके बाद भी उसने कुछ रन जोड़े थे। तो थोड़ा और पहले टिम डेविड आता तब, और शायद शुरू में ही आउट हो जाता तो दिल्ली कंफर्टेबली जीत सकती थी। तो एक तो पंत की जो कीपिंग, कैप्टनसी भी, और ओवरऑल इनकी टीम की फील्डिंग भी दिल्ली की, वो खराब रही, लेट डाउन किया। हम्म। इसे एक्सपेक्टेड था कि अब ये पूरे टूर्नामेंट में कुछ ऐसी इनकंसिस्टेंट से खेले तो आखिरी मैच में कुछ अभी करेंगे कि अब पीक होके दिखाएंगे, बट किया नहीं। और इस सब का फायदा हुआ आरसीबी को। एलिमिनेटर होगा अब आरसीबी वर्सेस लखनऊ। सबसे पहले तो इसी हम्म। की बात करते हैं, क्या लगता है इस मैच में क्या होगा, किसको सपोर्ट कर रहे हो आप? अच्छा, पहले तो यही आपसे बताइए, किसकी तरफ हो आप? अब मैंने तो इस साल से लखनऊ को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो और क्यों? ऐसा मतलब क्यों? एक तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की कैपिटल लखनऊ है। तो एक तो वो चीज़ है, उस वो सिटी, वो स्टेट की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। तो इसलिए मैं लखनऊ को सपोर्ट करता हूँ। बट ओवरऑल भी वैसे मुझे केएल राहुल एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट लगता है इंडियन टीम के लिए। और पता नहीं क्यों मुझे उस बंदे के लिए एक नेचुरल सपोर्ट आती है। जब वो इंडिया की तरफ से खेलता है तो भी थोड़ा मैं सपोर्टिव रहता हूँ पर उसके लिए। जब राहुल की कप्तानी में अफ्रीका में हार के आए थे तब तो आप ये सपोर्ट नहीं दे रहे थे राहुल को, या दे रहे थे तब? मैं थोड़ा सा, मेरे को लग रहा था कि अभी बेचारे पे पहले मैच में प्रेशर पड़ गया। पर अब दिखा है, अब टाइम टेस्टिंग के साथ ये चीज दिखी कि ही कैन बी अ गुड T20 लीडर एटलीस्ट। शायद वो एक अच्छा मैंने T20 राहुल को लीडर बन तब सकता सपोर्ट किया था। मैंने पूरा है। एक वीडियो बनाया था राहुल के सपोर्ट में कि आप राहुल को इतनी जल्दी जज मत कीजिए कि भाई एक सीरीज ओवरसीज में हारे है, थोड़ा और मौके दीजिए, इंडिया में भी मौके दीजिए, वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और यहाँ पर इस आईपीएल में करके दिखाया है। देखिए टॉप 4 में तो पहुंची है लखनऊ की टीम। तो हम्म। इतना दिखाया है राहुल ने कि एज ए वाइस कैप्टन, इंडिया का वाइस कैप्टन जो बनाया है सिलेक्टर्स ने, जो भरोसा दिखाया है, तो वो गलत नहीं दिखाया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप नो डाउट। सपोर्ट लखनऊ को कर रहे हैं,
चलिए वो तो सही है, बट अब जीतेगा कौन? आरसीबी वर्सेस लखनऊ। आपको लग रहा है कि लखनऊ थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग भी है आरसीबी से, या सिर्फ दिल वाली बात है कि दिल से आप लखनऊ की तरफ है तो कह रही है, बट हम दिल वाली बात ना करें तो भाई दोनों टीम्स में लग रहा है आपको लखनऊ थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, या इक्वल, लखनऊ या लखनऊ के, आरसीबी? हाँ, एक रीजन और है कि लखनऊ के 2 बैट्समैन जो हैं वो टॉप स्कोरर्स में हैं। अगर आप देखें कि जो ऑरेंज कैप होल्डर्स ये बात आप हैं। बहुत ही काम की बता रही है। मैं आपके सामने लिस्ट भी खोलता हूँ। ऑरेंज हाँ कैप जी, का हम देखें, दूसरे नंबर पे केएल राहुल और तीसरे जी, पे जी, क्विंटन डिकॉक। एग्जैक्टली। पिछले तो मैच इस में तो ये दोनों नेट आउट रहे थे, इनकी एक भी विकेट नहीं गिरी थी, बहुत लंबा बिल्कुल, स्कोर मारा था। तो ये भी एक कारण है। ये दोनों का जो एक अच्छी प्राइम फॉर्म चल रही है और दोनों एक अच्छी सबलाइन फॉर्म में हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद लखनऊ की बैटिंग जो है, वो डोमिनेट कर आरसीबी से सकती ज्यादा है। स्ट्रांग है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि डुप्लेसी हैं, डुप्लेसी बहुत दूर है और उसके बाद आरसीबी का मुझे कोई प्लेयर टॉप 5-6 में नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद लखनऊ की टॉप फाइव बैटिंग। सिक्स में नहीं है, बट पिछले मैच में विराट कोहली ने अच्छी इनिंग खेली, और विराट कोहली तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कोई वर्ल्ड कप में सेंचुरी मार दी है सेमीफाइनल में, इतने वो हवा में घुसे मार रहे थे। तो अगर गलती से इस मैच में भी अच्छा खेल गए तो फिर तो कोहली ऐसे हो जाएंगे जैसे भाई वर्ल्ड कप ही जिता दिया हो। हाँ, कोहली कहेंगे अब फाइनल में मुझे कैप्टन बनाओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। तो आप मतलब कोहली की ये जो फॉर्म इस आखिरी मैच में कुछ मारे बढ़िया हाफ सेंचुरी, तो उसको हुँ। कुछ आप कंसिडर करेंगे कि वो काम आएगी अब प्लेऑफ में भी, उसको जारी रखेंगे, या वो सिर्फ एक मैच था वापस अपनी पुरानी उसमें आ जाएंगे फेल होने वाली फॉर्म में? क्या लगता है? एग्ज़ैक्टली। कोहली ने दिखा दिया है कि वो जब वो नीचे जाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसी गहराइयों में चले जाते हैं कि उन्हें बहुत मुश्किल होता है उन्हें वापस आना। मतलब बाकायदा पूरी-पूरी डिस्कशन हो रही है, मैं देख रहा हूँ क्रिकेट फ्रेटर्निटीज़ में कि कोहली को क्या हो गया। तो मुझे लगता है अब ये इनका कोटा जो था ना अच्छी बैटिंग का, वो पूरा हो गया इस आईपीएल में। वो इन्होंने कर लिया। अब ये अपना शांत बैठेंगे आराम से और पर मुझे जो पिछले डाउट है कि मैच में बढ़िया हाफ सेंचुरी मारी है, मैच विनिंग पारी, और स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, तो उसको आप वन ऑफ इनिंग ही मान रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो उनका रिसर्जेंस था वो, अब वो वापस नॉर्मल हो जाएँगे अपना। जो वो 15 बॉल में 4 रन मार रहे थे और कोहली के फैंस को आपकी बात पसंद नहीं आएगी। कोहली कोहली के फैन्स को किसी की बात पसंद नहीं आती। अब क्या कर सकते हैं? देखते हैं, चलिए होप कि एक कान टक्कर का मैच हो और अच्छा, अच्छा ये जाए मैच। हम मैच की बात तो कर ही रही है आरसीबी वर्सेस लखनऊ, पर ये जो आपने पॉइंट रेस किया कि नंबर 2 पे राहुल, नंबर 3 हुँ। क्विंटन डीकॉक, दोनों ही लखनऊ के, तो क्या लगता है कि ऑरेंज कैप बटलर जीतेंगे, या राहुल या क्विंटन डिकॉक में से भी कोई जीत सकता है? क्योंकि फाफ डुप्लेसी तो काफी पीछे है। हाँ, फैफ डु प्लेसी के लिए तो नियरली इम्पॉसिबल है क्योंकि नहीं, 200 से ज़्यादा रन मारना। इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूंगा, बट फाफ डुप्लेसी के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो ज्यादा पीछे है, बट राहुल के लिए चांस है। डिकॉक भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर तब कवर कर सकते हैं इन्हें ज्यादा मैच मिल जाए, क्योंकि लखनऊ एलिमिनेटर में है, तो लखनऊ की टीम अगर जीतती है तो 3 मैच तो इन्हें मिलेंगे फाइनल तक आने में। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। उधर राजस्थान की टीम अगर जीत जाती है और वो फाइनल में आती है तो उनको 2 मैच मिलेगी, तो एक एक्स्ट्रा मैच मिल सकता है राहुल और दीको को, जो फॉर्म चल रही है। तो बटलर जो सेकंड हाफ ऑफ आईपीएल रहा, इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं खेले है बैटिंग में। और हाँ, इसका यस। मुझे एक रीजन ये भी लगता है कि पहले पिचेस फास्ट थी आईपीएल की, हुँ। बॉल अच्छी तरह बैट पे आ रही थी, बैटिंग पिचेस थी, तो बटलर ने पूरा फायदा उठाया। बट हम अब सेकंड हाफ में देखे जो मैचेस रहे, तो इसमें पिचेस स्लो हो गई, और यहाँ पर 160 का टारगेट भी चेस करने में मुश्किल हो रही थी। टीमें बिल्कुल। 150 160 के टारगेट में भी जीती है, और उनका पलड़ा भारी रहा है। तो बटलर सेकंड फेज में फेल रहे हैं, और ये अब
प्लेऑफ्स में भी पिचेस कोई अच्छी तो मिलेगी नहीं, वैसी स्लो मिलेगी। तो ये राजस्थान के लिए चिंता की बात है कि बटलर जो अच्छा नहीं खेल रहे। तो इससे मुझे लग रहा है कि राहुल के पास बेस्ट चांस है। राहुल को थोड़ा लंबा खेलना पसंद भी है, मे बी अगेन राहुल ऑरेंज कैप जीत सकता है। हाँ, चांसेस है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि राहुल अच्छी परफॉर्मेंस करे जिस तरह की फॉर्म में है। तो मेरे को तो अच्छा लगेगा। खैर, मैं तो राहुल को एज यूजुअल पसंद करता हूँ, केएल राहुल को। तो अगर केएल राहुल जीतते हैं तो अच्छा लगेगा मुझे। तो प्रिडिक्शन की बात करें तो एलिमिनेटर में आपकी फिर प्रिडिक्शन लखनऊ की तरफ है। हाँ, एलिमिनेटर में मेरी प्रिडिक्शन लखनऊ की तरफ है। और जो आपका वो है क्वालिफायर क्वालिफायर वन जो है, जो कि क्वालिफायर गुजरात और की बात करने से पहले मैं भी अपनी प्रिडिक्शन दे दूं। मेरी भी एलिमिनेटर में प्रिडिक्शन लखनऊ की तरफ है, क्योंकि अरे मुझे वाह! भी लग रहा है कि आरसीबी की टीम इनकंसिस्टेंट रही है। तो ये थोड़ा लक फैक्टर भी रहा, इधर दिल्ली हार गई तो इसलिए आरसीबी पहुंची। मतलब इतने डोमिनेटिंग तरीके से, कन्विंसिंग तरीके से इन्होंने नहीं पहुंची है कि हम ये कहे जी डिजर्व करते थे। किस्मत ने भी साथ बिल्कुल। दिया। जबकि लखनऊ की टीम इस टूर्नामेंट में अच्छा खेली है और सरप्राइज किया है। मैं मानता हूं कि मैं इनसे कम एक्सपेक्ट कर रहा था। जब टूर्नामेंट के स्टार्ट में मैंने एनालिसिस किया था तो मैंने लखनऊ को थोड़ा हल्का माना था, पर लखनऊ ने सरप्राइज किया, पहुंच के दिखाया है और अच्छा खेल दिखाया है। तो मुझे लखनऊ बेटर टीम नजर आ रही है स्टेज पे। सो आई विल पिक लखनऊ एज द विनर। आप भी लखनऊ को ही पिक कर रही है। और दूसरे हम्म, मैच की बात करें जो क्वालिफायर होगा, गुजरात वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, हम्म। इसके बारे में क्या लगता है? किसका पलड़ा भारी लग रहा है, या और आप किसको सपोर्ट कर रही है, या इसमें इक्वल है आप? इसमें मैं काफ़ी हद तक इक्वल हूँ, क्योंकि गुजरात ने हार्दिक पांड्या के अंडर एक बड़ी ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है। मतलब मेरे को एज एज अ स्पेक्टेटर मुझे बहुत अच्छा लगा कि दो जो नई टीम्स जुड़ी हैं वो दोनों ही आगे प्लेऑफ्स में गई हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है आईपीएल के लिए कि और दूसरी चीज़ फिर यही है कि गुजरात और राजस्थान में मुझे थोड़ा-सा डाउटफुल लग रहा है कि कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा। बट मैं अपनी तरफ से शायद प्रेडिक्ट करूँगा कि चांसेस राजस्थान के थोड़े ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि तो चहल भी बहुत अच्छी फॉर्म में है। उनके बहुत अच्छे जो बॉलर हैं, उस वक़्त बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं हम्म। और पर्पल कैप होल्डर। फिर ऊपर से बटलर भी उनके बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, तो मुझे लगता है बट कि बटलर ने शायद तो अपनी फॉर्म खो दी अब ना प्लेऑफ्स में आते आते। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि हुँ, वो तो जो फॉर्म दी पहले 8-10 मैचेस में थी, पिछले 5-6 मैचेस में तो जो खेले बटलर, तो वैसे ही अगर खेले तो फिर तो दम नहीं है फिर हाँ, तो। फिर तो चांसेस कम हैं, बाकी बिल्कुल। बैट्समैनों पे, पर ये है कि राजस्थान के लिए यशस्वी जायसवाल को इन्होंने मौका दिया है पिछले 3 मैचेस में, और हाँ, जायसवाल ने वो कमी खलने नहीं दी नहीं दी बटलर है, की बिल्कुल। फॉर्म की। पर फिर भी मेरे को लगता है कि इनकी जो बैटिंग लाइनअप है, थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है राजस्थान। क्योंकि ये अब शिमरन हेटमायर है, पता नहीं उसका नंबर इतना नीचे क्यों रखते हैं कि आखिरी 5 ओवर में ही भेजना है, छठे नंबर पे, 7वें नंबर पे। कभी ये अश्विन को भी पहले भेज देते हैं, रियान पराग को भी। तो ये मुझे एक नेगेटिव और डिफेंसिव अप्रोच लगती है। आफ्टर ऑल T20 मैच है, आप भरोसा रखिए वो इंटरनेशनल प्लेयर है और अच्छा जब खेल रहा है तो आप उसको थोड़ा चौथे पांचवे पे भेजिए कि कम से कम 10 ओवर मिले, थोड़ा और रन मारे। तो उसमें क्या है कि आप और बड़ा स्कोर मार सकते हैं, 200 तक का आप सोच सकते हैं। तो ये एक तो मुझे इनकी नेगेटिव अप्रोच लगी। और बाकी ये है कि अश्विन ने वैसे सरप्राइज किया है अपनी बैटिंग से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी सरप्राइज़ हूँ कि तौर से अश्विन ने खास, चलो अश्विन को जो पहले भेजो तब तो ठीक है कि वो मार देता है पावर प्ले का, बट हुँ, वो आखिरी के 3-4 ओवर में मैं देखा है कि ये अच्छे छक्के मार रहा है जडेजा की तरह। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर बन के निकल रहा है वो। भैया 1 सेकंड भैया 1 सेकंड। तो राजस्थान की टीम का तो ये है कि अगर बटलर फिर से फॉर्म में आ जाए फिर तो हुँ, आई थिंक राजस्थान विल बी द स्ट्रॉन्गर टीम। बट विदाउट द फॉर्म ऑफ बटलर ये टीमें दोनों इक्वल इक्वल सी लग रही है।
उधर गुजरात का भी हम देखें तो गुजरात के केस में भी इनकी बैटिंग ठीक है। उनके साहा ने अच्छी फॉर्म दिखाई है, पांड्या ने पहले अच्छी फॉर्म दिखाई, फिर थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म हुआ, बट पिछले मैच में फिर रन मारे है। इसके अलावा तेवतिया तेवतिया ने तो इस टूर्नामेंट में कमाल किया है, दिखाया है कि भाई मौका मिलना चाहिए इंडियन टीम में। सो क्या लगता है पिक, अच्छा आप मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल्स को पिक कर रही है फिर विनर। हाँ, मैं दोनों के कंपैरिजन में राजस्थान रॉयल्स को थोड़ा ज्यादा फेवर करूंगा। तो मेरे हिसाब से इसके विनर मतलब जो क्वालिफायर वन है उसकी तरफ से मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स आगे जाएगी। बाकी मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस जो है कि ये थोड़े से लकी रहे हैं कि ये जो नंबर 1 पे फिनिश किए है। हालांकि मैं सरप्राइज हूँ, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर मेरे को अभी भी ये टीम इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही कि ये पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पे फिनिश करे जो किया है। तो अल्टीमेटली मेरे अकॉर्डिंग इनका जो लक है वो अब छूटने वाला है, लक इज गोइंग टू रन आउट। सो मेरे अकॉर्डिंग अब ये हारने वाले हैं क्वालिफायर में। तो मैं भी राजस्थान को पिक करूंगा। बटलर को लेके मैं श्योर नहीं हूं, बटलर चल गया तो ये थोड़ा कंफर्टेबली जीत सकते हैं, अदरवाइज मैच बिल्कुल क्लोज होके एंड में शायद राजस्थान रॉयल्स जीत जाए। तो मैं भी राजस्थान रॉयल्स को पिक करूंगा। वैसे भी मैंने टूर्नामेंट ये आईपीएल स्टार्ट होने से पहले जो अपना टूर्नामेंट विनर की प्रिडिक्शन दी थी तो उसमें मैंने राजस्थान को चूज किया हुआ है। उसमें मैंने रीजंस भी दिए थे अपने कि राजस्थान को मैं क्यों चूज कर रहा हूँ, क्योंकि इनके जो शेन वॉन मेंटोर थे। तो मेरे ख्याल से राजस्थान एक में एक्स्ट्रा मोटिवेशन है इस बार कि दे वांट टू डू इट फॉर शेन वॉन एज ए ट्रिब्यूट। तो लगता है कि ये इस बार बाजी मारेंगे क्वालिफायर में। सो मे माय प्रेडिक्शन फॉर क्वालिफायर राजस्थान विल विन। आपकी भी यही है? बिल्कुल। तो हमारी प्रेडिक्शन मैच कर रही है, यानी हम प्रेडिक्ट कर रही है कि जो सेकंड एलिमिनेटर होगा दैट विल बी हम्म। बिटवीन गुजरात वर्सेस आरसीबी। नहीं, गुजरात वर्सेस लखनऊ। लखनऊ, हाँ। आरसीबी तो बाहर हो जाएगी, गुजरात वर्सेस लखनऊ हम दोनों का ही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, गुजरात वर्सेस उसके लखनऊ। बारे में फिर अभी बात नहीं करते, पहले वो हो जाए गुजरात वर्सेस लखनऊ, हमारी हाँ टीम एग्जैक्टली। पहले सही हो तब आप उसकी बात करेंगे। तो बिल्कुल। और आप कुछ कहना चाहें, कुछ पूछना चाहे इस आईपीएल से रिलेटेड, इन मैचेस से रिलेटेड जो भी हुए, जो होने हैं? क्या आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे ये जो 4 टीमें पहुंची है, ये कुछ आप इनमें से किसी को लेके सरप्राइज हो? हाँ, मैं ये पांड्या और राहुल की कैप्टनसी के ऊपर उतना मेरे को विश्वास नहीं था, पर मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। इवन संजू सैमसन भी जो राजस्थान के लिए रहे तो उसमें भी मैं थोड़ा सा सरप्राइज रहा। बट मेरे लिए इस आईपीएल में सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग जो रहा है वो तो आपको पता ही है, सबके लिए रहा है वो कि बॉटम में जो दो टीमें हैं वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो नहीं नहीं बॉटम में नहीं, होगी। मैंने एक्सपेक्ट की थी। आप मेरा ना वो प्रिडिक्शन वीडियो मैं आपको भेजूंगा दोबारा, जो हम्म। मैंने प्रिडिक्शन टॉप 4 की जो मैंने प्रिडिक्शन की थी। तो उसमें हालांकि मैंने जो 4 टीमें चुनी थी उतनी नहीं पहुंची, बट उसमें मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि जो ये दोनों बड़ी टीमें हैं मुंबई और चेन्नई, ये नहीं पहुंचेगी प्लेऑफ्स में, हम्म। वीक टीम्स है इस बार। तो फैंस उनके पसंद नहीं कर रहे थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये, मेरे को सरप्राइज नहीं है कि बॉटम ऑफ द टेबल है। मतलब बल्कि मैं तो आपको बताऊं कि मैं इमोशन में कह के बात नहीं करता, जो सामने नजर आ रहा है। मुझे ये सुनने में आ रहा है कि एमएस धोनी अगले साल भी चेन्नई की कैप्टनसी करेगी। तो अगले साल टीम अगर लास्ट या ऐसी टॉप बॉटम में फिनिश करती है तो आई वोंट बी सरप्राइज। थोड़ा रियलिस्टिकली देखना होगा। ठीक है, धोनी अपने टाइम वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में जीते, अच्छे कप्तान थे। अब आगे देखना होगा, जडेजा नहीं चले एज ए कैप्टन तो इनको किसी यंग कैप्टन को बनाना चाहिए था। धोनी के साथ आप कब तक भावनाओं में बह के चलते रहोगे कि जी धोनी धोनी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मुझे भी लगता है कि अगर एक पुराना एग्जांपल है कि अगर सचिन कैप्टनसी नहीं छोड़ते तो पता नहीं गांगुली की कैप्टनसी कब देखने को मिलती। अगर वो कैप्टनसी में लगे रहते सचिन बहुत पहले, तो पता नहीं गांगुली इतने बढ़िया जो कैप्टन मिले थे वो बाद में मिलते या कब या ना मिलते एज ए कैप्टन।
तो अब धोनी का भी ये होना चाहिए कि चेन्नई को थोड़ा सोचना चाहिए कि अब धोनी को अगर नहीं सक्सेस मिल रही है तो कोई और नया लीडर ढूंढे जो कि उनको और क्या जितवा सके। पूछना चाहेंगे आप? कुछ और भी पूछना चाहते थे, सवाल थे आपके? मेरा एक सवाल तो ये था कि ये अब रोहित शर्मा का क्या होने वाला है ये रोहित शर्मा जो है इस वक्त अपनी टीम के अंदर ही मतलब फिफ्थ हाईएस्ट स्कोरर हैं। तो मुझे मतलब बड़ा उनका स्कोर मैं आपको बताऊं, मतलब उनके वो मैं तो हमें पता स्कोर। ही है, वो तो हम देख ही रहे हैं। रोहित की परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रही है, एज ए बैट्समैन भी, एज ए कैप्टन भी। बट मेरे अकॉर्डिंग ये कोई कैप्टनसी का बर्डन नहीं है। कैप्टन नहीं भी होते तो भी ऐसे ही परफॉर्म करना था। तो ये मुझे लग रहा है कि जब से ये हैमस्ट्रिंग इंजरी इनकी हुई, जो ये साउथ अफ्रीका टूर नहीं जा पाए, तो उसके बाद से जब से आए हैं तो अच्छा नहीं खेल रहे। हालांकि इतना लंबा टाइम लगना नहीं चाहिए, पहले ही इनको अपना फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो उससे ये भी डाउट होने लगा है कि कहीं उम्र तो नहीं हो गई रोहित की, कि मे बी अब वो भी लास्ट स्टेज पे है, ऐसे डाउट होने लगा है। बट मेरे को कैप्टनसी से इसका कोई रिलेशन नहीं लगता। और वही मेरे को कोहली का भी लगता है कि जैसे कोहली के लिए कहा जा रहा था कि कैप्टनसी का बर्डन, तो मेरे ख्याल से जो बैटिंग अफेक्ट हुई थी कोहली की, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ कैप्टनसी। एज ए कैप्टन तो 4-5 साल कोहली ने एज ए बैट्समैन बहुत अच्छा किया था। तो अब देखो कैप्टनसी छोड़ दी है तो भी बैटिंग अच्छी नहीं जा रही है। लास्ट इनिंग है एक, बट काफी फेल होके वो मारी है। तो ये कैप्टनसी वाली बात नहीं लग रही मुझे। ये मुझे लग रहा है कि इनकी इंजरी के बाद कुछ फिटनेस इश्यूज है, और उस वजह से ये अपनी पीक पे नहीं आ पा रहे, जो इनको वर्कआउट करना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर कोई सीरीज इंडिया हारती है इनके अंडर, तो फिर तलवारें निकल जाएगी कि रोहित तो बल्ले से भी कुछ नहीं कर रहे और मैच सीरीज भी हार गए। तो अभी आईपीएल में हारे हैं तो वो चीज माफ हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस में तो अच्छा जा रही है एज ए कैप्टन। हाँ मतलब इस बारी ये कहा जा रहा है कि ये रोहित, चलो ठीक है। चलिए अभी हम अपनी बातचीत खत्म करते हैं, फिर देखते हैं कि ये दोनों प्लेऑफ मैचेस में, क्वालिफायर एलिमिनेटर में कैसे रहता है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ओके, ओके लेट्स देन। होप बढ़िया